नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ज्यादा एकदम बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम कंप्लीट रीजनिंग कवर करने वाले हैं। हम एकदम बेसिक से चलेंगे और एकदम एग्जाम लेवल तक जाने वाले हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वनडे एग्जाम, चाहे आप एसएससी का दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का दे रहे हो, या फिर आप कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, जैसे आपका पुलिस का हो गया या आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो गया, पेट वगैरह, उन सभी के लिए रीजनिंग अगर आप कवर करना चाहें तो इस कोर्स से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो आपका नंबर सीरीज वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैं अभी तक आपके लिए एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें मैंने नंबर सीरीज से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट कवर कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक प्रैक्टिस सेशन का वीडियो लेकर आया था, जिसमें मैंने टॉप 30 क्वेश्चन कराए थे नंबर सीरीज के। तो वो भी आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि काफी सारे एग्जाम अब आने वाले हैं, जैसे कि आप एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का है, एनटीपीसी ग्रुप, रेलवे ग्रुप डी का है, और पुलिस के एग्जाम आने वाले हैं, उन सभी के लिए रीजनिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम रेलवे एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसमें से मैं टॉप क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जब मेरे को 250-300 क्वेश्चंस मिले थे, उनमें मैंने छाटे तो मेरे को लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मिले जो अच्छे क्वालिटी के हैं, वो मैं आज आपको सॉल्व करा दूंगा पूरे। तो आप रेलवे का आने वाला कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो इस प्रैक्टिस सेशंस को एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो 25-30 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, जितने भी टॉप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो फिर शुरू करें हम वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लगा देता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आए आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। खुद सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप चैनल है, इसका आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ हम जितने भी क्विजेज होती हैं वो आप अपलोड करते रहते हैं, तो आप उनको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ हम जितने भी जीके फैक्ट्स होते हैं, कोई हमें रोचक तथ्य जानने को मिलता है, वो हम यहाँ पर शेयर करते रहते हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये काफी ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम जो भी कुछ भी पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ हम इस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ जो मैंने आपको बताए थे। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा नंबर सीरीज का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि 90% क्वेश्चन आपके इस कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर सीरीज तेजी से आगे बढ़ रही है तो आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, वरना आप डिफरेंस से कर लेंगे। अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है तो सीधे आप डिफरेंस निकाल लेंगे, और जैसे ही आप डिफरेंस निकालेंगे आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड एक स्क्वायर और क्यूब का कॉन्सेप्ट था, जो कि मैंने आपको स्पेशल सीरीज करके पढ़ाया हुआ था। तो अगर आप कोई सीरीज स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड होगी तो वो आपको दूर से ही पहचान में आ जाएगी, क्योंकि उसी के आसपास के नंबर होंगे। मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बता दूंगा कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और दो कॉन्सेप्ट और थे, एक ऑल्टरनेट सीरीज का था, उसके भी क्वेश्चन थे आज, और एक इलॉजिकल वाला पैटर्न भी था, उसके भी क्वेश्चन हैं। तो देख सकते हैं हम सारे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिफरेंस, और दूर से ही अगर दिखेगा तो स्क्वायर क्यूब का आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देखिए, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको एक ऑल्टरनेट सीरीज वाले कॉन्सेप्ट में क्या बताया था आपको, जब भी आपकी सीरीज कभी बढ़ रही हो, घट रही हो, बढ़ रही है, घट रही हो, यानी एक साथ चल रहे हो दोनों कॉन्सेप्ट, तो आपका अल्टरनेट काम कर जाता है। ये आपका दूर से ही जचने लग जाता है कि हाँ भाई इसमें तो ऑल्टरनेट लग रहा है, आपको दो सीरीज एक ही में मिली हुई दिखाई देंगी। तो देख सकते हैं आप इन वाले टर्म को कंपेयर करेंगे, ऑल्टरनेट टर्म को कंपेयर करेंगे तो आप एक लॉजिक फाइंड कर पा रहे होंगे कि देखो, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी 3 का मल्टीप्लाई हो गया 9, 9 में 3 का मल्टीप्लाई हो गया, फिर से 27 आ गया, फिर 27 में 81 हो गया, यानी 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको अगला टर्म निकालना है तो क्या आपका लॉजिक हो जाएगा, यानी 3 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 81 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑल्टरनेट सीरीज वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि इसमें दो सीरीज एक साथ चलती हैं। इसमें दो सीरीज आपको दिख रही होंगी, एक तो 3, 9, 27, 81 हो गई, एक सीरीज आपकी ये वाली हो गई, देखो 2, 4, 6, 8, 10। तो आप अगर 243 के बाद का टर्म पूछे तो वो भी आप बता सकते हैं 12।
ठीक है, तो आपका राइट आंसर 243 हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जिसको आप सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाने की। वो नहीं करेगा तो आप सीधे डिफरेंस निकाल लेंगे और आपको पिक्चर मोस्टली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कोशिश कीजिए मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस की। तो आप इसमें देखेंगे कितना मल्टीप्लाई हो रहा है क्या कुछ। देखो मल्टीप्लाई से बात तो बनेगी नहीं, क्योंकि अगर 2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो माइनस में काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो आप डिफरेंस निकालो सीधे, डिफरेंस निकालो। 11 21 10 का डिफरेंस होता है इसमें। 21 और 47 में क्या आपका डिफरेंस आएगा, 26। 43 और 97 में क्या प्लस आपका 50 हो रहा है। ठीक है, और 97 और 179 में 82 ऐड हो रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। देखो 10 26 50 82, आपको ये स्क्वायर के आसपास के नंबर नहीं दिख रहे। 10 देखो 3 का स्क्वायर होता है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 1 आपका 10 हो गया। ऐसा 26 में क्या होता है, 5 का स्क्वायर प्लस 1। 50 कैसे आता है, 7 का स्क्वायर में प्लस 1 कर देंगे और 9 के स्क्वायर में प्लस 1 कर देंगे तो आपका 82 हो जाएगा। तो आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। 3 5 7 9, तो अगला क्या टर्म हो जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 1, 121 और 1 122, यानी 122 ऐड कर देंगे। ऐड करो, 301 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाना है और फिर उसके बाद अगर वो काम ना करे तो आपको डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। 95% क्वेश्चन आपके इनसे सॉल्व हो जाएंगे और ये टॉप क्वेश्चन है, यानी अच्छे क्वेश्चन है। और बाकी जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो काफी लल्लू लल्लू टाइप के सवाल आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगाइए। इसमें वही मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाना है, वरना डिफरेंस करना है आपको। देखिए मल्टीप्लाई से बात तो बनेगी नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 भी करेंगे तो 160 के आसपास हो रहा है और इतना ज्यादा प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं होता है। प्लस माइनस होगा तो 1 2 3 4 में ही काम खत्म हो जाएगा। तो डिफरेंस निकालो आप डायरेक्ट। तो ये 13 हो रहा है, 13 ऐड हो रहा है इसमें। ठीक है, 20 और 37 में 17 ऐड हो रहा है। 37 और 56 में 19 ऐड हो रहा है। ठीक है, मैं भी आपके सामने एकदम सॉल्व कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत गलती मेरे से भी हो सकती है, आप करेक्ट कर देना प्लीज। 56 और 79 में कितना प्लस हो रहा है, 23 ऐड हो रहा है। ठीक है, और 79 और 108 में 29 ऐड हो रहा है। अब आपको देखो ध्यान से देखेंगे थोड़ा, तो ये ऑड नंबर्स की सीरीज तो आप है नहीं, क्योंकि 13 17 13 15 आना चाहिए था। ठीक है, ऑड नंबर तो है नहीं, तो ये प्राइम नंबर की सीरीज है। ठीक है, 13 17 19 31 ये आपके सारे प्राइम नंबर है, और 19 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है वो आपका 31 होता है। तो आप 108 में 31 ऐड करेंगे तो आपका 139 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 139 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को। अब देखो मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाना है, फिर उसके बाद डिफरेंस करना है। बस यही दो ही कॉन्सेप्ट ज्यादातर आपके चलेंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पे जो 124 और 112 आधा नहीं हो गया कर लगभग। देखो एक 224 में 2 का भाग देंगे तो आधा हो रहा है। देखिए 28 और 224 में आप रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो मल्टीप्लाई का ही हो रहा है। और मल्टीप्लाई कितना होता है, ये 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से 56 और 28 में लगभग आपका आधा हो गया ना। ठीक है, और 7 और 56 में देखेंगे तो 7 8 56। तो देख सकते हैं आप अब लॉजिक समझ पा रहे होंगे क्या चल रहा है। 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का भाग हो रहा है। 8 का मल्टीप्लाई 2 का भाग। इसी तरीके से आप 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप यूनिट डिजिट भी जल्दी से लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखें, इससे काफी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16 यानी 6 यूनिट डिजिट आएगा। आपको पूरा करने की सॉल्व करने की कोशिश करनी ही नहीं है। तो 896 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निकालो भाई। इसमें देखो मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि देखो 181 236 में क्या रिलेशन बनाओगे आप मल्टीप्लाई करके। तो डिफरेंस ही लगा लो, निकालो सीधे आप डिफरेंस निकालो। 55 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसमें आपका आएगा 85 और 29 में 44 और 85 में 41 का हो गया, और 11 44 में 33 का डिफरेंस हो गया। तो ये आपका ये डिफरेंस आ गया आपको। अब आपको इसमें भी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगर आपका एक बार डिफरेंस निकालने से काम नहीं बनना है तो आप एक और बार डिफरेंस निकाल लो।
देखो काफी ज्यादा आपको चीजें साफ नजर आने लग जाएंगी। ठीक है, निकालो जरा एक और डिफरेंस। 33 में 8 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और 41 और 44 में 3 ऐड कर रहे हैं, फिर 44 और 52 में 8 ऐड कर रहे हैं, फिर 3 ऐड कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आप, समझ आइए डबल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से आप 3 बार भी डिफरेंस निकाल सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो अगला आप क्या ऐड करेंगे, 8 ही ऐड करेंगे। 55 और 8 63, और एक 236 में 63 ऐड करेंगे तो 299 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस सेम वरना डिफरेंस। देखो इसमें मल्टीप्लाई लग सकता है क्योंकि 72 दूनी 144 होता है, 144 होता है, 144 में 2 कम है आपका तो 142 हो गया। अब देखो 34 दूनी क्या होता है आपका, 68 होता है। 68, 68 में कितना ऐड करेंगे, यानी 4 ऐड करेंगे तो आपका 72 आ गया। ऐसी 18 दूनी 36, 36 में आपका 2 घटा देंगे 34, ऐसी 7 दूनी 14 और 4 18। अब देख सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि अगला पैटर्न क्या होगा। मल्टीप्लाई तो हो रहा है 2 का, यानी 4 जुड़ रहा है 2 घट रहा है, 4 जुड़ रहा है 2 घट रहा है, इसी तरीके से 4 आपका जुड़ जाएगा। तो करो 284 और 4 288 आपका आंसर हो जाएगा। तो 142 नहीं 284 होता है, तो ऑप्शन नंबर 8 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई प्लस माइनस से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 37 या 111 होता है ना, 111 में से कितना घटा रहे हैं, ये 7 घटा रहे हैं, तभी 104 आ रहा है। तो अब यही वाला लगाने की कोशिश, देखो 15 दिन 30 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 15 तिया 45 करेंगे, 45 में से कितना घटाएंगे कि 37 आ जाए 8, इसलिए 8 या 24 करेंगे, 24 में से कितना घटा देंगे 9, और 6 तिया 18, 18 माइनस 10। तो आप देखो पैटर्न आप समझ ही गए होंगे, मल्टीप्लाई 3 10 9 8 7 6 घटा देंगे, करो 312 माइनस 6 306 आपका आंसर हो जाएगा, 306। देखो सिंपल वही है भाई, मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाते जाओ, अगर ये काम नहीं करे तो डिफरेंस करो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन है आपके सामने, करने की कोशिश कीजिए। देखिए 25 और 30 में देखेंगे तो 5 हो रहा है ना, 5 ऐड हो रहा है। 30 और 55 में देखेंगे तो 25 ऐड हो रहा है, और 55 और 180 में 125 ऐड हो रहा है, और इसमें 625 ऐड हो रहा है। तो देख रहे हो ये 5 की पावर्स है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, और यहाँ आएगा आपका 5 की पावर 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या इसका आंसर आएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आंसर, ये आपके लिए है, होमवर्क के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन है, आपको यह पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाना है, जब ये काम नहीं करता तो डिफरेंस निकालना है सीधे। दो ही कॉन्सेप्ट आपके चलने वाले हैं। ठीक है, करने की कोशिश कीजिए इसको। देखो डिफरेंस निकालो पहले। देखो 3 और 1 4 में देखेंगे तो +1 हो रहा है, लेकिन 4 और 4 में क्या है, 0 ऐड हो रहा है। तो हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि 4 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया मान के चलो, तो भी आपका 4 एकम 4 आ जाएगा। देखो समझ रहे हो ना थोड़ा, तो 6 दूनी 12, फिर 12 3 15। देखो दो करने की कोशिश करो, 4 और 6 में देखो 2 ऐड हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। थोड़ा थोड़ा लॉजिक आपको क्लियर हो रहा होगा। 12 प्लस 3 हो गया 15। तो अगर हम इसी को फॉलो करें तो 15 का 3 में मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि देखो प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, 15 3 45 आपका आना चाहिए। ठीक है, 45 आना चाहिए, 45 और 49 में देखें +4 हो रहा है, और ये इंटू 4 हो रहा है, +5 हो रहा है, तो यानी आपका यही वाला लॉजिक इसमें काम कर रहा है, और 45 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सेम वही आपका लॉजिक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर डिफरेंस। जी डिफरेंस निकालिए चलो। 41 और 68 के बीच क्या डिफरेंस आया आपका, 27। 27 और 41 में क्या आपका डिफरेंस आ रहा है, 14 का। ठीक है, 14 और 27 में 13 का, 13 और 14 में 1 का। आप थोड़ा देख देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखो 13 और 14 27 होता है ना, 13 और 14 में ऐड करेंगे तो 27 हो रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग लॉजिक चल रहा है, ये वाला टर्म लाने के लिए अगले दो टर्म आपको जोड़ रहा है इसमें। जो 13 और 14 को ऐड करेंगे तो 27 आ रहा है,
27 और 14 को ऐड करेंगे तो 41 आ रहा है, 41 और 27 को ऐड करेंगे तो 68 आ रहा है। तो इसी तरीके से अगला अगर टर्म फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, 68 में आप 41 जोड़ देंगे, 109 आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा अलग लॉजिक का क्वेश्चन था। जरूरी नहीं है आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं पैटर्न पे होंगे, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न पे होंगे। कुछ क्वेश्चन क्या है लॉजिकल रीजनिंग पे भी आ जाता है, क्योंकि इसका नाम ही रीजनिंग है। तो ऐसा तो है नहीं कि हर क्वेश्चन आपके पैटर्न मतलब टाइप्स में ही डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो थोड़ा बहुत तो अपना कॉमन बुद्धि भी तो चलानी पड़ेगी ना। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, ये कोई टाइप वाइप को फॉलो नहीं करते, बस आपके कॉमन सेंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, डिजिट वाला है। डिजिट वाला देख के थोड़े बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, पास पास का डिजिट है तो प्लस माइनस ही होगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो करेंगे ही नहीं। तो डिफरेंस ही निकाल लो सीधे। इसमें क्या 0.5 ऐड हो रहा है, इसमें 1 ऐड हो रहा है, ठीक है, इसमें 1.5 हो रहा है, इसमें 2 हो रहा है। तो यार ज्यादा कुछ क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस मैंने पॉइंट की वजह से ले लिया था, क्योंकि पॉइंट में कभी कभार मल्टीप्लाई वाला भी आ जाता है। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको करा दूंगा। तो अगला क्या है, 2.5 ऐड कर देंगे बस। तो 10, 10.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है, एक और पॉइंट वाला सवाल। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, पास पास के पॉइंट, पास पास के टर्म है तो डिफरेंस से ही काम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो निकालो इसमें डिफरेंस। तो माइनस कर दिया है कितना, 8.8। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस करा है कितना, 8। फिर माइनस कर दिया है यहाँ पे 7.2। फिर माइनस कर दिया है यहाँ पे 6.4। देख सकते हैं, 8.8 में 8 घटा दिया, फिर 8 घटा दिया, फिर 8 घटा दिया, तो यानी एक तरीके से 8 का पहाड़ा घट रहा है। तो यहाँ पर भी 8 घटा देंगे तो माइनस का 5.6 हो जाएगा। 8 का डिफरेंस है ना यहाँ पे, समझ में आ रही होगी आपको, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। तो यहाँ भी 8 का ही डिफरेंस होगा। तो 5.6 में से घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए करने की कोशिश कीजिए। वही मल्टीप्लाई प्लस माइनस आपको लगाना है पहले, अगर ये नहीं करे तो अब डिफरेंस आपको लगाना है। तो डिफरेंस आप निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर मल्टीप्लाई से करते हैं तो 121 दूनी 242 हो जाएगा आपका। 242 में आप कितना 3 घटा देंगे, 59 दूनी 118 होता है, और प्लस 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 31 दूनी 62 होता है आपका, 62 में 3 घट गया, और 14 दूनी 28 होता है और 3 ऐड हो गया। तो ये मल्टीप्लाई से ही सॉल्व हो गया ये, क्योंकि लगभग 2 बार तो जा ही रहा था तो हमने सीधे मल्टीप्लाई वाला ही लगा दिया। तो मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस प्लस 3 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा आपका, 24 दूनी 48, 480, 481 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिए, ये थोड़ा आपका थोड़ा अच्छा सवाल है, जिसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, आपने प्राइम नंबर वाली सीरीज पढ़ी होगी, मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर की सीरीज होती है 2, 3, 5, 7, 11, और ऐसी आगे चलती जाती है। ठीक है, मैंने आपको स्पेशल सीरीज वाले कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था कि प्राइम नंबर में भी मल्टीप्लाई कर सकता है या प्लस माइनस कुछ कर सकता है। तो अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो आप क्या सीरीज बनेगी। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, और 11 चौक 44। देख सकते हैं, क्या यही वाली सीरीज तो नहीं है, देख लो। इस पर डायरेक्ट सवाल आया है, तो स्पेशल सीरीज वाले कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान से पढ़े, वो सवाल आपका आ जाएगा। तो देखो अगला क्या होगा, 13 होगा, 13 चौक 52, 52 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मैंने इसका डायरेक्ट लॉजिक बता दिया, आप इसको अलग से स्टार मार्क करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको पहले तो देखो भाई मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है, उसके बाद आपको डिफरेंस निकाल लेना है। देखो मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो काम करेगा नहीं, क्योंकि देखो ये पास पास का ही काफी टर्म है, तो इतना ज्यादा तो डिफरेंस आना नहीं है। ठीक है, तो आप सीधे डिफरेंस निकालो, फिर डिफरेंस निकालो। 25 और 231, 256, 256 का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 64 का।
यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपका 16 का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है 4 का। तो देख सकते हैं 4 की पावर से 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, तो अगला क्या होगा 4 की पावर 5 आपका ऐड हो जाएगा। अब देखो इसको हम यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है तो एग्जामिनर चाहता है कि आप उसको ऑप्शन से सॉल्व करें, तो ऑप्शंस काफी ज्यादा आपको आसान मिलेंगे, तो यूनिट डिजिट पर आप चले जाइए। तो 4 की पावर 5 क्या होती है, यहाँ से आपका 6 आएगा, 6 आएगा और 4 आएगा, तो 6 आपका यूनिट डिजिट आएगा। अगर 6 आप यूनिट डिजिट को 1 में ऐड करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा, लेकिन 7 तो है नहीं, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे। फिर 4 आपका नहीं, यूनिट डिजिट आपका क्या है 4 आने वाला है, ठीक है यहाँ से। तो यूनिट डिजिट आपका 4 बार, अगर 4 की पावर 5 है तो यूनिट डिजिट आपका 4 ही आएगा, और 4 में अगर आप एक ऐड कर देंगे तो यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा 5। अब देखिए ऑप्शन से 5 यूनिट डिजिट किसमें है, सिर्फ ए वाले ऑप्शन में है, तो आपका ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जहां भी कैलकुलेशन ज्यादा है तो आप ऑप्शंस के थ्रू आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम। देखिए ये भी पॉइंट वाला सवाल है, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें हम भैया कोशिश करेंगे मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस लगाने की, वो काम नहीं करेगा तो हम आप फिर डिफरेंस वाला लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट 5 आ रहा है तो मल्टीप्लाई लगाने की कोशिश करो। देखो 30 और 105 में मल्टीप्लाई लगा सकते हो आप, क्योंकि 35 दिया 105 होता है नहीं होता है। तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 का करेंगे, तभी तो आपका 105 आएगा। तो 105 से आप 472 कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लीकेशन 4.5, तो 105 चौका कितने होते हैं 420 होते हैं, और 52, 4.5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4.5 हो गया, 3.5 हो गया। यहाँ आपको कोई ऐसा डिजिट आएगा जिसका आप मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो आपका वो आंसर आएगा, और यहाँ पे 1.5 आएगा। तो 8 का मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो 12 आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 12। ठीक है, तो 12 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। देखिए ये तो सीधे स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट पे ही है, तो इसमें तो कोई ऐसा ऊंच नीच है नहीं। 4 की पावर 4 है ये 5 की पावर 4 है, ये 6 की पावर 4 है, ये 7 की पावर 4 है। तो अगला क्या होगा 8 की पावर 4, और 8 की पावर 4 क्या होता है 4096। ठीक है, 4096 आपका आंसर हो जाएगा, और यूनिट डिजिट भी आप देख सकते हैं, 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 ही आएगा आपका यूनिट डिजिट, तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस लगाना है, वरना आप डिफरेंस निकालेंगे सीधे। ठीक है, देखो 13 और 6 को अगर हम देखें तो 6 से 13 कैसे आएगा, 6 दूनी 12, 12 में एक जोड़ दिया 13। ठीक है, अब 13 और 27 को देखो, 13 दूनी 26 कर दिया, 26 और एक 27, बन रहा है नहीं बन रहा है, 222 और एक 223, बन गया आपका कॉन्सेप्ट। 27 दूनी 54, 54 और एक 55, 55 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे एकदम मक्खन की तरह। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, निकालो भाई साहब, जो डिफरेंस से निकालने की कोशिश करो, जो मल्टीप्लाई तो लग नहीं रहा, लगा लो डिफरेंस। 114, ये कितना आ रहा है आपका 80 का। ठीक है, और फिर कितना आ रहा है आपका 52 का। तो कुछ बात बनी, नहीं बनी, मल्टीप्लाई से भी बात नहीं बन रही और डिफरेंस से भी नहीं बन रही। डबल डिफरेंस निकाले, निकालना यारा, निकालो यारा डबल डिफरेंस। 28 से 34। ठीक है, अगर 34 इसमें से घट गया,
18 आपका आंसर बन गया, ठीक है, बन गया, डिफरेंस ही हो रहा है आपका। डिफरेंस निकाला आपने, फर्स्ट डिफरेंस निकाला तो ये आया, फिर आपने एक और डिफरेंस निकाला, तो इसमें भी कोई बात नहीं बनी। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे 34 में से 6 घट रहा है, तो एक बार आप 6 और घटा के देख लो। 28 में से 6 घटा तो 22 आया, 52 में से 22 घटा तो आपका 30 आएगा, और 48 में से 30 गया तो 18 आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हमें ज्यादा डिफरेंस निकालना पड़ गया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की नब्ज को समझ गए तो उसमें को आप अंत तक पहुंच ही जाएंगे जरूर, कहीं कैसे ना कैसे। तो आपको पूरे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़े सा खास है, इसमें कोई ज्यादा कुछ मारना ही नहीं है। देखो, प्राइम नंबर ही बन रहे हैं आपके, ये किसी से कटते ही नहीं है। तो 23 के बाद क्या प्राइम नंबर आता है आपका? 29 ही आता है, तो 29 आपका आंसर हो जाएगा। देखते ही देखते सवाल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, निकालो भाई। मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिफरेंस, क्या इसमें मल्टीप्लाई वाला लग रहा है? मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 159 आएगा, 2 घटा देंगे, 25 दूनी 50, 3 जोड़ देंगे, 9 तिया 27, 2 घटा देंगे, और 3 दूनी 6, 3 जोड़ देंगे। देखो इसमें ऑल्टरनेट सा चल गया थोड़ा, 2 का मल्टीप्लाई 3 का, 2 का 3 का, तो अब क्या 2 का मल्टीप्लाई होगा, 3 जोड़ा 2 घटाया, 3 जोड़ा 2 घटाया, तो 3 जोड़ देंगे, तो 157 दूनी 314, और 3 317, 317 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। देखो, 72 दूरी 144, 42 दूरी 84, 27 दूरी 54, तो अगला टर्म क्या होगा? तो ये तो कुछ बना ही नहीं भाई, ऑल्टरनेट तो नहीं चल रहा कहीं इसमें। 15, 30, 45 जोड़ो, जोड़ना है रहा, 117 आपका ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन भी नहीं है। क्या बन रहा है फिर इसमें? अब 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 करे तो 30 और 70, 132, 132 आ रहा है क्या ऑप्शन में है? ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन क्या है आपके ऑप्शन डिपेंडेंट भी होते हैं, आप एक लॉजिक लगाएंगे लेकिन ऑप्शन में होगा ही नहीं, तो दूसरा आपको लॉजिक थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। ये क्विकली होते हैं, क्योंकि अगर हम घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्विकली से हमारे माइंड में करने वाले हैं, एकदम स्ट्राइक। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे देखो 30 है, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो यही वाला आपका लॉजिक चल रहा है इसमें। देखो 60 ऐड कर देंगे, 60 ऐड करेंगे तो 72 में 60, 132 आपका आंसर हो जाएगा, 132 आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। देखो 10 और 15 में क्या हो रहा है, 5 ऐड कर रहा है, 15 दूनी 30, 35 दूनी 70, तो सिंपल क्वेश्चन है ये तो, 5 ऐड कर देंगे, 75 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए घर के दे दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 24, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, यही मेरे को अच्छे क्वेश्चन मिले हुए थे, 300-400 क्वेश्चन थे लगभग नंबर सीरीज के, जो बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी इजी थे, सिर्फ प्लस से ही हो रहे थे, कुछ मल्टीप्लाई से ही हो रहे थे, तो मैंने जो बढ़िया क्वेश्चन मेरे को मिले वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे हर एक छोटे भाई बहन के साथ, ताकि हम भी एकदम मोटिवेटेड रहे, ऐसे ही लॉजिकल मतलब बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए बना लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक